बच्चों, let's read the question. The question says that find the other 5 trigonometric functions if cos x is equal to -1/2 and x lies in the third quadrant. इस क्वेश्चन में cos x -1/2 के इक्वल दे रखा है और x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमको अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बताने हैं. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है? इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली tan and cot are पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में बस tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं. दूसरा, इन एनी राइट एंगल्ड ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h इज इक्वल टू √p² प्लस b², जहां पे h हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट करता है, b बेस को और p परपेंडिकुलर को. थर्ड, साइन थीटा p/h के इक्वल होता है, कॉस थीटा b/h के इक्वल होता है, tan थीटा p/b के इक्वल होता है, कॉसेक थीटा h/p के इक्वल होता है, सेक थीटा h/b के इक्वल होता है और कॉट थीटा b/p के इक्वल होता है. ये किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में होता है. इन एनी राइट ट्रायंगल. अब और p परपेंडिकुलर, b बेस और h हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब इन तीनों की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन cos x की वैल्यू -1/2 दे रखी है और x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो वैसे भी cos नेगेटिव होता है, तो इसलिए cos x की वैल्यू नेगेटिव दे रखी है. अब हम माइनस साइन को अलग से कैरी करके नहीं चलेंगे, हम cos x की वैल्यू 1/2 मान के चलेंगे और माइनस साइन तो आपको पता है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से लगा हुआ है. तो पहले हम जानते हैं, वी नो दैट cos x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो cos x की वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो यहां से मान लेते हैं लेट b इज इक्वल टू k एंड h इज इक्वल टू 2k. अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. बेस है हमारा k और h है 2k. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h² जो होता है वो p² प्लस b² के इक्वल होता है. तो यहाँ से p की वैल्यू हो जाएगी √h² माइनस b². अब h है हमारे पास 2k और 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k² माइनस b² हो जाएगा k². तो हो जाएगा √3k² दैट इज √3k. तो यहाँ से h की वैल्यू क्या हो जाएगी? p की वैल्यू, नॉट h की वैल्यू. p की वैल्यू आ जाएगी √3k. p आ गया हमारे पास √3k. तो यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर साइन x, यहाँ पे जो ट्रायंगल है ये जो है ये x वाला एंगल है. तो साइन x क्या हो जाएगा? p/h. p है हमारे पास √3k और h है हमारे पास 2k. तो ये हो जाएगा √3/2. cos x तो गिवन ही था, cos x -1/2 गिवन था. अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x नेगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन लगा देंगे. देन tan x पॉजिटिव होता है, p/b. p √3k और b k √3k/k. तो यह आ जाएगा √3. यहाँ पे प्लस साइन लगेगा. देन cosec x, cosec भी नेगेटिव होता है h/p के इक्वल. तो यह हो जाएगा 2k/√3k. तो -2/√3. माइनस क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है. देन sec x हो जाएगा -1/2 का रेसिप्रोकल दैट इज -2 और sec भी नेगेटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. cot पॉजिटिव होगा क्योंकि tan और cot पॉजिटिव होता है. तो हो जाएगा b/p
दैट इज k अपॉन √3k, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन √3। ये हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गए। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर, cos x गिवन था, sin x लिख सकते हैं -√3 अपॉन 2, cosec x लिख सकते हैं -2 अपॉन √3, देन sec x इज -2, देन tan x is √3 और cot x is 1 upon √3. So this will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.